करीब 2 सालों से सुना पड़ा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का परिसर गुरुवार को पूरे चमक धमक के साथ रंग बिरंग के साथ खिल उठा, और खिलता भी क्यों नहीं। मौका है मिथिला के गौरव यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन का। तभी तो कुलपति से लेकर बिहार के महामहिम तक और खुद सरकार के शिक्षा मंत्री कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और इस ऐतिहासिक पल में शामिल का गवाह बने। सुबह से ही परिसर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण का दौर जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दोपहर में नरगौना पैलेस में विश्वविद्यालय का शान से झंडा फलहराया गया। आज के मुख्य कार्यक्रम के लिए तैयार जुबली हॉल में मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गवर्नर साहब ने संबोधित किया, शिक्षा मंत्री ने भी संबोधित किया। छात्रों ने गायन से लेकर नृत्य कला से लोगों का मन मोहा। तो आखिर में बात करते हुए कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर विस्तृत जानकारी दी। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में दो विद्वान मेहमान विशेष रूप से पधारे हैं, डॉक्टर नीलमणि जी और हमारे पुराने आत्मीय डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी विद्वान। सबसे तो पहले मैं और आभार व्यक्त करता हूँ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एसपी सिंह जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया। अभी उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, इसके लिए वो मुझे धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अरे भाई एसपी सिंह जी, धन्यवाद तो हम आपको दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि आपने तो हमारी मातृ संस्था से जुड़ने का एक अवसर दे दिया जो हम बहुत, और इस संस्थान से कोई शिक्षा ग्रहण किए हुए उससे जुड़ने का, उसके किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अगर उसे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने को भाग्यशाली महसूस करता है। और वही स्थिति आज मेरी करता हूं।
बिहार के महामहिम राज्यपाल जी से, आदरणीय कुलाधिपति बिहार के समस्त विश्वविद्यालय जी से कि वो इस शुभ अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 49 वर्ष समाप्त होने पर और 50वें वर्ष की यात्रा में प्रवेश करने पर हम सबको अपनी मंगल कामना, अपना शुभ आशीर्वाद बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी सचिव श्री ललित प्राचार्यगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मिथिला की हृदय दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश संबंधी समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में स्वर्गीय ललित नारायण मिथिला जी का महत्वपूर्ण जो योगदान रहा कि सुखद सहयोग विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ललित भावुक संस्कृति की शुरुआत की है। मिथिला की धरती पर विचारकों और चिंतकों दार्शनिकों की भूमि रही है, जिससे जनक क्रांति के गायत्री में आज किया। खुशी का दिन है आज पूरे विश्वविद्यालय के लिए, पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए, और विश्वविद्यालय परिवार ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका कभी सपना सोचा था, इसको अपने मन में कोई कल्पना की थी। पूरे मिथिला वासियों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, उन सभी लोगों के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। उनमें से हो सकता है बहुत सारे साथी आज साथ में ना हों जिन्होंने इसकी सपना देखा था, इसकी कल्पना की थी। आदरणीय बैजू बाबू साहब हमारे बगल में ही बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसके सपना देखने वालों में आपकी अग्रणी भूमिका थी और इसके आंदोलन को आपने यहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, उसकी आग चिंगारी लगाई और उसका परिणाम हुआ कि ये विश्वविद्यालय मिथिला वासियों के लिए बना और आज ये अपनी 50 वर्ष की यात्रा पूरी कर 49 वर्ष की यात्रा पूरी करके 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूरे सभी की इच्छा ये है जो इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इसका जो पूरा परिवार है, उनकी इच्छा, मिथिला वासियों की इच्छा, इसके संस्थापक के रूप में बैजू बाबू की इच्छा, सभी लोगों की इच्छा ये है कि पूरे वर्ष प्रयत्न 50 वर्ष का जो इसका स्वर्ण शताब्दी वर्ष है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। विश्वविद्यालय की तमाम सारी चीज़ों को याद करते हुए, अपने साथियों को स्मरण करते हुए, उनके सहयोग को एक बार याद करते हुए, पुनर्जीवित करते हुए इसकी पूरी यात्रा पर परिचर्चा की जाए, इसकी पूरी यात्रा के पड़ावों को देखा जाए, समझा जाए और अगली दिशा क्या हो सकती है उसके बारे में। मुख्य आकर्षण क्या है? देखिए, आकर्षण तो पूरे वर्ष भर चलने वाले इसके कार्यक्रम, कोई उस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा। आज तो इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। आज अपने सभी महापुरुषों को कैंपस में जो जिनकी प्रतिमाएं स्थिर हैं उन सबको माल्यार्पण करके, एक श्रद्धांजलि अर्पित करके, उनके नाम को याद करके, उनके बलिदान को याद करके आगे बढ़ने का एक संकल्प अभी सुबह सुबह हम ले रहे हैं। आज 50वां स्थापना दिवस माननीय कुलपति के नेतृत्व में मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। बहुत बहुत शुभकामना, कुलपति महोदय को बधाई, प्रति कुलपति को बहुत शुभकामना और पूरे टीम को जो इसमें लगे हुए हैं इसको सफल बनाने में। ये जो